भगवान के भरोसे जो है सदा सुखी है। क्यों घबराएं? जीवन में इतना परेशान नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर, किसी दुख को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। आप लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। जो बातें अपने से समाप्त हो सकती हैं, जो समय अपने से ठीक हो सकता है, उसके लिए आपको परेशान क्यों होना है? और देखो समय के साथ ना सब ठीक हो भी जाता है। गर्मी कितनी पड़ती है, लोग विकल हो जाते हैं, परेशान होता है, शरीर जलने लगता है, पसीना ही पसीना, चारों ओर गर्मी ही गर्मी। लेकिन वो गर्मी भी देखो चली गई कि नहीं? अब आप लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, बदल गया ना मौसम। जैसे गर्मी है, कुछ नहीं करना पड़ा आप लोगों को, अपने आप मौसम बदल गया, सर्दी आ गई। ऐसी मौसम की तरह समय भी तो बदलता है, आपका औरों का, सबका समय बदल जाता है। इसलिए घबराओ मत, अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन किसके भरोसे रहते हैं? अर्जुन ने महाभारत किसके भरोसे जीता? कृष्ण के। अर्जुन ने महाभारत किसके भरोसे जीता? कृष्ण के। आप भी जैसे अर्जुन कृष्ण के भरोसे रहे और जीत गए, ऐसे हम भी कृष्ण के भरोसे रहेंगे तो जीत जाएंगे। जीतना है तो भरोसा कृष्ण का। आप गलती करते हैं कि भरोसा भगवान को ना मानकर कोई और भरोसे रहते हैं। अर्जुन बनो जीवन में, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, दो नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आश्रित रहो बस। सुखी हैं वो जो भगवान के टुकड़ों पर पल रहे हैं, दुखी हैं वो जो अपने को बड़ा मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। अर्जुन महाभारत जीत गए और उस महाभारत में क्या नहीं हुआ, कितना संकट आया। अर्जुन के बस का नहीं था महाभारत जीतना। अर्जुन के गांडीव में कोई इतनी ताकत थोड़ी थी। वही अर्जुन महाभारत को जीतने वाले आखिरी में जंगल के कोल भीलों से हार गए थे। यदि आपके गांडीव में ताकत थी तो बाद में हार काहे गए? अर्जुन हार गए बाद में। महाभारत के बाद जंगल के भीलों ने हरा दिया था, जंगल के उन भीलों ने जिनको बहुत अच्छा धनुष बाण चलाना भी नहीं आता था, हार गए। अर्जुन कि ये दोनों घटना याद रखो। एक बार अर्जुन महाभारत जीत गए और महाभारत को जीतने वाला विजेता जंगल के सामान्य लोगों से हार गए। ये दोनों चीजें आप याद रखो। मैया बैठो मेरी माँ, एक तरफ आपकी जीत है और दूसरी तरफ आपकी हार है। अब देखना ये है कि अर्जुन जीते क्यों और अर्जुन हारे क्यों। ये दोनों घटना हमें और आपको आंखें खोल लेनी चाहिए कि यदि हम जीतते हैं तो समझ लो कि भगवान का बल है इसलिए जीत रहे हैं, वरना हम अपने बल से तो किसी से ना जीत पाए। चींटी के काट देने से हाथी मर जाता है। चींटी के काट लेने से हाथी मर गया। किसके काट लेने से? चींटी। इतना बड़ा हाथी आपको चींटी काटे, आप नहीं मरते। कहते हैं हाथी की सूंड से यदि अंदर अंदर चींटी चली जाए और उसके यहाँ मस्तिष्क में जाकर काट दे तो हाथी मर जाता है। इसलिए हाथी जब चलता है तो फूंकता हुआ चलता है, सूंड से सारे तरफ हवा मारता हुआ चलता है हाथी। हाथी को डर लगता है कहीं चींटी ना घुस जाए। इतना बड़ा हाथी, इतने बड़े अर्जुन हार गए जंगल के भीलों से। घटना ये याद दिलाती है कि जो अर्जुन ने महाभारत जीता था वो अर्जुन का बल था ही नहीं। अर्जुन अपने बल से तो जंगल के भीलों से नहीं जीत सकते थे, वो बल कृष्ण का था। आप भी जीवन में जब कुछ विजयी हो, समाज में प्रतिष्ठा को पाओ, सफलताओं को पाओ, तो ये मत सोचना कि ये मेरी सफलता है। ये सफलता का श्रेय भगवान को दीजिए। प्रभु ये आपकी कृपा से सफलता मिली, वरना हमारे बल में क्या था, हमारे में क्या है ताकत। ये भरोसा होना चाहिए भगवान का। भगवान के आश्रित रहने वाला व्यक्ति सुखी है। भगवान के आश्रित हमारी मैया नूतन मैया रहती हैं और देखो भगवान के आश्रित रहने से उन्हें भगवान की कथा सुनने को मिल गई। हमारी नूतन मैया परीक्षित बनकर के श्री स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी प्रेम से कथा की गंगा में आप डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं।
अपना लोक परलोक सवार रही हैं मैया जी। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को उठा करके गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और भगवान गिरिराज जी को मानसी गंगा से स्नान कराते हैं। कौन सी गंगा? मानसी गंगा से भगवान स्नान कराते हैं। भगवान अपनी गायों से बहुत प्रेम करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गाय भगवान से बहुत प्रेम करती हैं और भगवान गाय से बहुत, इसलिए भगवान गाय को चरने वाली जो भूमि है उस भूमि को हाथ में लेकर के गिरिराज जी को, समाज को मैसेज दे रहे हैं कि भाई गाय की भूमि, गौचर भूमि पर कब्जा मत कर लेना। इसलिए गोवर्धन उठा करके गौ भूमि को बचा रहे हैं। गाय कहाँ चरती है? बोलो, गाय कहाँ चरती है? जंगलों में, पहाड़ों में। भगवान ने पहाड़ उठा के क्या मैसेज दिया कि जहां गाय चरती है उसे गौचर भूमि कहते हैं। उस गौचर भूमि को आप कब्जा ना करिएगा, वरना बड़ा पाप लगता है। गाय की भूमि पर आज कब्जा कर लिया लोगों ने, इसलिए गौचर भूमि खत्म हो गई और अब गाय सड़क पे मर रही है, परेशान हो रही है। गाय का कष्ट किसी को नजर नहीं आ रहा है। गाय बड़ी संकट में है। गाय, यदि आज भारत में गाय को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा मिला होता, गौ हत्या ना होती, तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। क्योंकि जहां गाय का खून बहता है वह क्षेत्र, वह देश, वह भूमि कभी समृद्धता को नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में गाय है? गाय है घर में? घर में गाय है? फिर क्या है? कुत्ता है? घर में गाय सबके होनी चाहिए। जिसके घर में गाय है वही घर, जिसके घर में गाय है वही घर तो घर है, बाकी तो शमशान है। गाय नहीं है घर में तो क्या है? तुलसी नहीं, यदि घर में गाय नहीं, तुलसी नहीं, शालिग्राम भगवान नहीं, तो फिर वो घर थोड़ी है। इसलिए घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, तुलसी महारानी होनी चाहिए और गाय होनी चाहिए। गाय क्यों होनी चाहिए? गाय के फायदे क्या हैं भैया बताएंगे तो? गाय होने का एक फायदा आप बताओ। गौ माता है मान लिया, फायदा क्या है घर में रखने से? ठीक है, गोबर से, ठीक है। आप बताओ गाय का एक फायदा, गाय को रखने के एक फायदा बताओ। ठीक है, आप बताओ गाय को घर में रखने का एक फायदा आप बताओ। ठीक है, आप बताओ। घर में गाय होने के कितने फायदे हैं? पहला फायदा तो ये कि जो हमारे घर से पहली रोटी निकलती है गाय की, वो प्रॉपर हम गाय को दे पाते हैं। जब गाय होगी घर में तो पहला फायदा कि गाय के हक को हम गाय तक पहुंचा पाएंगे, पहला। दूसरा, गाय को घर में रखने से आपको शुद्ध दूध मिलेगा, बाजार के मिलावटी दूध से बचोगे। शुद्ध आपको दही मिलेगा, बाजार के मिलावटी दही से बचोगे। शुद्ध आपको घी मिलेगा, बाजार के मिलावटी घी से आप बचेंगे। जब आपके घर में शुद्ध घी होगा तो आप अपने मंदिर में जो दीपक जलाएंगे, आरती भगवान की करेंगे, तो वो घर के देसी घी से आप आरती करेंगे। आजकल आप लोग जो भगवान की आरती उतारते हैं, वो आरती बनी बनाई आप पैकेट बाहर से ले आते हैं, है ना। और आप वो जो फूल बाती होती है जिससे भगवान की आप आरती करते हैं, कौन से घी से करते हैं आप लोग? कहाँ से लाते हो वो घी? पूजा वाला घी लाते हो ना? हैं? जो जिनके घर में गाय है, घी है, वो तो ठीक है। बाकी लोग कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। और बाजार से पूजा वाला घी आता है और उस पूजा वाले घी में वो बाती डुबाई और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बाजार में पूजा के नाम से घी मिलता है, पूजा वाला घी 300 रुपया किलो मिलता है। कितने रुपया किलो? पूजा वाला घी बाजार में पता करना कितने रुपया किलो है? 300 रुपया किलो है। अब वो घी थोड़ी होता है, सुअर की चर्बी होती है। अब सोचिए तुम्हारे मंदिरों में सुअर की चर्बी के घी का दीपक और आरती चल रही है तो कैसे भगवान खुश होंगे? तुम्हें पता ही नहीं चला कि बाजार की चीजें में तुम इतने
डिपेंड हो गए बाजार में कि आज आदमी घर की सारी चीजें खो बैठा है। पहले के जमाने में कोई बाजार से घी कहां खरीदता था? हाँ? पहले घी कहां बाजार में बिकता था? आज के बहुत पहले कोई घी खरीदता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सबके घर घी था। दूध कोई खरीदने वाली चीज है? आपको आश्चर्य होगा, मेरे देखते देखते हमारे गांव में दूध नहीं बिकता था। फिर देखते देखते 2-4 घर के लोगों ने दूध बेचना शुरू किया, तो लोगों ने गांव में उनका विरोध किया, अरे तुम दूध बेच रहे हो, दूध बेचना गलत है। हमारे यहाँ जैसे दूध नहीं होता ना, तो हम लोग दूध मांग के ले आते थे, लोगों को लोग देते थे, और लोग पैसा दें तो अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, गोरस का भी पैसा। मतलब गांव के लोगों की भावना इतनी पवित्र थी कि भैया तुम्हें दूध चाहिए तो ले जाओ, पर दूध का पैसा ना दो। मतलब दूध बिकता नहीं था, तुम्हें चाहिए तो पी लो, ले जाओ। दही दूध हमारे देखते हमारे ही घरों में इतना बड़ा मटका था काले कलर का, उसमें मैया दही डाल कर भाती थी इस तरह मथानी से। इतना इतना मक्खन स्टॉक में होता था, घी भरपूर था। पहले गांव में भंडारा होता था तो तेल की पूड़ियां नहीं बनती थी, सारे लोग ले जाके घी देते थे, और घी देते थे और घी की पूड़ियां बनती थी भंडारों में, और भगवान को भोग लगता था। आजकल तुम दुर्गा जी का भंडारा करते हो तो कौन सी पूड़ियां और कौन सा देसी घी यूज होता है आप सब जानते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि घर में कम से कम गाय इसलिए रखो कि आपको बाजार के मिलावटी घी से बचा करके गाय आपकी पूजा में गाय सहयोगी है। गाय है तो यज्ञ है। सनातन धर्म में जितनी पूजाएं हैं, हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भगवान को खीर का भोग लगता है। बोलो हाँ, भगवान यज्ञ नारायण को किसका भोग लगता है? हवन में आखिरी आहुति खीर की डाली जाती है। काय की डाली जाती है? वो खीर काय की बनती है? दूध की। किसका दूध? लेकिन बाजार से आप लोग दूध ले जाते हैं, वो बाजार से गाय का दूध थोड़ी होता है, भैंस का होता है, जर्सी का होता है। सही है। यज्ञ का विधान है कि यज्ञ में गाय वेद लक्षणा देसी गाय का दूध और घी प्रयोग होगा, दही प्रयोग होगा, बाजार का कुछ भी प्रयोग ना होगा। बात सही है? समझ आई बात? लेकिन आप लोगों को बाजार की चीजें, बाजार से जा घी लिया, दूध लिया, वही दूध की खीर बनाई, हवन कर दिया। ये तो बला टारना है ना। जब यज्ञ होता था तो यज्ञ के चारों ओर गाय का दर्शन होता था। पहले आप किसी के घर जाते थे तो सबसे पहले उसके द्वार पर गाय होती थी, गौशाला होती थी, फिर अंदर लोग रहते थे। पहले गाय का दर्शन, फिर आगे लोग रहते थे। बात सही है? अब बताओ, गाय नहीं रखते लोग, कुत्ता रखते हैं। पहले गाय का गोबर मैया उठाती थी, आज गाय का गोबर उठाने में शर्म आती है, कुत्ते की पट्टी उठाती है मैडम। तो गाय आज बड़ी संकट में है। आज गाय को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा मिला, एकनाथ शिंदे जी ने दिया गाय को राज्य माता का दर्जा। पूरे भारत में केवल महाराष्ट्र ऐसा है जहां गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया, मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। ऐसे हम चाहेंगे कि भारत के हर मुख्यमंत्री, यदि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल सकता है तो भारत के कोने कोने में राज्य माता का दर्जा क्यों नहीं, और राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं। नेपाल में गाय राष्ट्रीय पशु है। नेपाल में गाय क्या है? राष्ट्रीय। नेपाल में गौ हत्या बंद है, नेपाल में गौ हत्या नहीं होती, लेकिन भारत में गौ हत्या बंद नहीं है। भारत में तो सरकार लाइसेंस बांट रही है। आप लोगों को भी गौ बूचड़ खाना खुलवाना हो तो लाइसेंस खूब बांट रही है सरकार। अच्छा बताओ, गाय की हत्या हिंदू करता है कि मुसलमान? क्यों आप लोग बताओ, गौ हत्या कौन करता है? जोर से, गौ हत्या कौन करता है? हैं? हैं? कौन करता है? क्यों भैया? गाय की हत्या मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान इस समय भारत में सरकार हिंदुओं की है कि मुसलमानों की? जब सरकार हिंदुओं की है तो फिर बूचड़खाना का लाइसेंस मुसलमान बांट रहे हैं कि हिंदू बांट रहे हैं? भाई, गौ हत्या करने का जो लाइसेंस है वो कौन बांट रहा है? सरकार किसकी चल रही है?
हिंदुओं की, तो लाइसेंस कौन बांट रहा है? फिर आप लाइसेंस बांट रहे हो तो हत्यारे तो आप ही कहलाए ना, क्योंकि आप तो गाय को काटने की परमिशन दे रहे हो राजा होकर के। तो राजा ही जब परमिशन दे रहा है तो काटने वाले का घट क्या रहा है? बात सही है। यदि मुसलमान सत्ता पे होता और फिर गौ हत्या होती तो जिम्मेदार मुसलमान था, पर अभी तो सत्ता पर हिंदू है। तो जब हिंदू सत्ता पर है तो गौ हत्या हो रही है, तो फिर हिंदू ही जिम्मेदार हुआ, मुसलमान थोड़ी जिम्मेदार हुआ। क्या कहते हैं? आज जितने भी लाइसेंस बांटे जा रहे हैं गौ हत्या के लिए, बूचड़ खानों के लिए, उन लाइसेंसों में जाके साइन देख लो, साइन किसका है? किसी हिंदू नेता का ही होगा। बोलो हाँ। फिर इसलिए गौ हत्या सरकार चाहे तो रोके। सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया कि नहीं? बोलो, क्या किसी ने विरोध किया? जब 1000 का नोट सरकार बंद करने की ताकत रखती है तो भगवान की, जब 1000 का नोट बंद करने की ताकत सरकार रखती है तो गौ हत्या बंद करने की भी ताकत सरकार रखती है। यदि गौ हत्या, यदि 1000 का नोट सरकार बंद कर सकती है तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है। नहीं कर सकती। हम तो 1000 का नोट बंद नहीं कर सकते थे, आम पब्लिक थोड़ी कर सकती है साहब। आप 5 रुपए का नोट बंद नहीं कर सकते, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है। फिर तो हमारे आपके करने से कुछ ना होगा, सरकार करे तो एक दिन में सब हो जाए, हाँ या ना? इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूं कि गौ हत्या भारत में बंद हो। कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए? चाहते हो तो फिर अपने अपने नेताओं से कहो कि वोट मांगने आते हो, हर बार तुम चुनाव, सिलेंडर पे चुनाव होता है, बिजली पे चुनाव होता है कि ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा। इस बार कभी तो आप लोग कहो कि भाई इस बार गौ हत्या बंद करो, तब हम वोट देंगे। कभी तो गाय के लिए चुनाव हो एक बार। इतनी बार चुनाव तुम्हारी बिजली के लिए हुआ, इतनी बार चुनाव तुम्हारे सिलेंडर के लिए हुआ, इतनी बार चुनाव तुम्हारे अधिकारों के लिए हुआ, एक बार तो चुनाव गाय के लिए हो। नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। आप में से कितने लोगों ने अपने अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? कहाँ आप लोग नेताजी आते हैं तो आप बिठा के चाय पकौड़ी खवा के उनको एक बोतल पौवा लेके नेताजी से, और ये माताएं साड़ी लेके नेताजी से वोट दे देती हैं। नेताजी चुनाव में शराब बांट देते हैं तो आप शराब ले लेते हो। चुनाव में नेताजी साड़ियां बांट देते हैं महिलाओं को, महिलाएं साड़ी ले लेती है कि खुश। बोलो हाँ। सबको अपना अपना रहता साहब, हमें साड़ी मिल जाए, हमें शराब का पौवा मिल जाए, गाय कटती रहे, किसे फर्क पड़ रहा है? कभी गाय, स्वयं तुम गाय के आसपास रहो। गाय बोल नहीं पाती, जिस गाय की सेवा करने के लिए बैकुंठ के भगवान वृंदावन में अवतार लेकर आए, कृष्ण बनकर थानों में मुंह लगा के गाय का दूध पीकर गाय की सेवा की, आज वो कृष्ण की गाय बूचड़ खानों में कट रही है। कभी भगवान ने ना सोचा होगा कि हमारे भारत में गाय इस तरह से कटेगी। बड़ी विडंबना है। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 नंदी हैं। 100 से ज्यादा होंगे, आप देख सकते हैं पास में गौशाला। ये दास अनिरुद्ध तो 400 गायों की सेवा करता है। आप कम से कम एक एक गाय की सेवा कर लो। यदि सब हिंदू गाय की घर में सेवा भी करने लग जाए तो सड़क पे जब गाय मिलेगी ही नहीं तो फिर गाय कटेगी ही नहीं। सड़क पे मिलती है तो कटती है। तो आप घर पे रखिए गाय। लेकिन अब इतनी ये बात समझाए कौन और कैसे समझाए? आप सब सुन तो रहे हैं, पर कितने लोग रखते हैं गाय? 50 लाख की गाड़ी खड़ी करने की जगह है आपके घर में? 50 लाख की गाड़ी को मैनेज कर लेते हैं आप, लेकिन एक गाय को घर में नहीं रख पाते। जबकि गाय शुद्ध चीजें दे रही है आपको, शुद्ध दूध, शुद्ध। बाजार के आप दूध को पीते हैं, दूध बाजार में नकली मिल रहा है कुछ जगह, पनीर नकली है, दही नकली है, घी तो नकली मिल ही रहा है, लेकिन आप सब नकली खाओगे पर गाय की सेवा नहीं करेंगे। 1-1 लाख रुपया का लोग बिलायती कुत्ता ले आते हैं, कुत्ते की सेवा उनको हो जाती है पर गाय की सेवा से आपत्ति। कलयुग है ये, कलयुग है। यहाँ गधी के दूध के फायदे तो बताए जा रहे हैं, गाय के दूध के फायदे नहीं बताए जा रहे हैं। बड़ी विडंबना। इसलिए आपको चाहिए कि आप घर में गाय, देखो हम गौ हत्या बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम गौ हत्या बंद नहीं कर सकते पर हम घर में गाय तो रख सकते हैं। तो हमने तो गाय रख के सेवा की।
गौरी गोपाल गौशाला में आप जाके देख लो, गाय हैं। आप भी गौ माता की सेवा करो, आप भी गायों का दर्शन करो। आप भी गौरी गोपाल गौशाला में चारा गाय को दो, भूसा गाय को दो, सेवाओं से जुड़ो। जो भी अच्छे कार्य हैं वो आप जीते जी कर लो, अच्छे काम करो। भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान के पिता को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से लेकर के आए और अपने पिताजी को, और बड़े प्रेम से भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन और बैकुंठ ये दो नहीं है, वृंदावन ही बैकुंठ है और बैकुंठ ही वृंदावन है। ये दोनों एक हैं, ये मानना चाहिए। भगवान ने आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने बांसुरी बजाई यमुना के तट पर, गोपियों को बुलाया, आओ। गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। कौन बुला रहा? जगत के पालनहार। जब भगवान बुला रहे हैं तो गोपियां रुके कैसे? दौड़ पड़ी गोपियां। कृष्ण निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर अधरों पर बांसुरी रखी और सुंदर सी बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजाई तो गोपियां काम धाम कर रही थी अपना अपना। कोई गाय धो रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई पोंछा लगा रही, कोई झाड़ू लगा रही, कोई सास की सेवा कर रही, कोई पति की सेवा, तो कोई कपड़े बदल रही। जो सखी जिस काम पर व्यस्त थी उस काम को वहीं स्थगित किया, रोका, छोड़ा काम को और दौड़ पड़ी कि हमारे श्री कृष्ण पुकार रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। भगवान की ओर सखी दौड़ पड़ी, भगवान की ओर सखी दौड़ पड़ी। कृष्ण बुला रहे। भगवान जब बुलाएं तो भला रुके कौन? दौड़ पड़ी सखियां, दौड़ पड़ी। आज भगवान बुला रहे हैं गोपियों को। भगवान के पास गोपियां भागी भागी आई। अच्छा ये बताओ, गोपियां सब काम छोड़ छोड़ के भगवान की ओर भाग रही हैं, तो काम छोड़ना सही है? कर्म छोड़ना सही है? ये भैया क्यों? कर्म छोड़ना चाहिए कि नहीं? कर्म करना चाहिए, सबको अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? हैं? आप बताओ। कर्म आप बताओ, आप बताओ क्या बड़ा है? ये भैया बताएंगे। हैं? आप बताओ। कर्म और धर्म क्या बड़ा है दोनों में? ये भैया पीछे वाले हैं, तुम बड़े हो। धर्म दादाजी कौन बड़ा? कर्म कि धर्म? कौन बड़ा? कर्म। आप बताओ कौन बड़ा? कर्म। एक ही बात हम समझाते रहते हैं, क्या बताएं। यहां बैठने वाले सवेरे और शाम में बदल जाते हैं, फिर आप आके बैठे, फिर आपको वही बात समझाते हैं, फिर दूसरा आके बैठेगा, फिर वो कहेगा कर्म बड़ा है, फिर उसे समझाते हैं। एक ही बात समझाते समझाते हम बूढ़े हो रहे हैं। अब हम भी एक ही बात काहे समझा रहे हैं बार बार? क्योंकि जो सुन गए, जो समझ गए वो समझ गए। अभी फिर वही पीछे वाली मैया भैया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म बड़ा है। कितने लोग मानते हैं कि कर्म बड़ा है? ये जो कह रहे हैं कर्म बड़ा है, ये लोग कथा नहीं सुनते बिल्कुल। कथा नहीं सुनते, तुम्हारे चक्कर में हमारा पाठ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम वहीं आके फिर लटक जाते हैं।
तो मैं फिर समझाएं, अभी सवेरे ही समझाए, फिर समझाओ, कल फिर पूछेंगे तो फिर यहाँ वही लोग बैठे होंगे जो कहेंगे कर्म बड़ा, कर्म। तुम ट्रक के पीछे लिखा पढ़ लेते हो, कर्म ही पूजा है, कर्म बड़ा। भाई कर्म बड़ा है तो फिर कसाई जो कर रहा है वो कर्म ही तो कर रहा है, गाय काट देता है। क्या कर रहा है कसाई? कसाई अपना कर्म कर रहा है। शराबी अपना शराब पी रहा है, अपना कर्म कर रहा है। जुआड़ी अपना जुआ खेल रहा है, अपना कर्म कर रहा है। कर्म ही तो कर रहा था रावण, सीता मां को चुरा के ले आया। क्यों भैया? कसाई क्या करता है? अपना कर्म करता है। बताओ जी, कसाई का कर्म करना सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? तो आप तो कह रहे हैं कि कर्म बड़ा, तो फिर कसाई का कर्म भी तो फिर बड़ा, वो भी तो फिर आपके हिसाब से सही। फिर तो गांजा और शराबी शराब पी रहा तो वो कहे जी हम तो अपना कर्म ही कर रहे हैं, फिर उसका कर्म काहे गलत? जब आप रोटी खाते हो तो आपकी माँ आटा को रोटी बनाने से पहले चल्ली में क्या करती है? क्या करती है? चालती है। क्यों चालती है? ताकि अच्छा आटा अलग हो जाए और उस अच्छे आटे में जो मिलावट है, वो चोकर है, वो अलग हो जाए। उसी तरह जो धर्म है, धर्म की चलनी में कर्म का आटा डालो और धर्म की चलनी से कर्म के आटे को चलाओ तो कर्म दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक ही आटा चलनी पर चालने से दो भागों में डिवाइड हो गया, एक ही आटा दो भागों में बट गया कि नहीं? एक अच्छा आटा, एक बुरा आटा। उसी तरह जब धर्म की कसौटी पर आप कर्म को कसेंगे तो कर्म दो प्रकार का दिखेगा, एक कर्म सही, एक कर्म गलत। तो जो सही कर्म है वो कर्म आपको करने चाहिए। जो सही कर्म है वो कर्म करोगे तो धर्म बढ़ेगा, और जो कर्म ना करने योग्य है वो किए तो अधर्म बढ़ेगा। करने योग्य कर्म करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, और ना करने योग्य कर्म करोगे तो पाप बढ़ेगा। कर्म ही तो पाप बढ़ाता है और कर्म ही तो पुण्य बढ़ाता है। किसी भूखे को आपने रोटी दे दी तो ये कर्म आपका पुण्य बढ़ा देगा, और किसी की थाली से रोटी छीन ली तो ये कर्म आपका पाप बढ़ा देगा। बोलो हाँ। तो कर्म जो है वो तो कसाई भी कर रहा है। रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को उठा के ले आया। क्या रावण का कर्म बड़ा है? क्यों भैया? रावण का कर्म बड़ा है तो कसाई का कर्म बड़ा है। तो कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? समझ आ गई बात? ओ छोरा, अब ये कल फिर कहेंगे कर्म बड़ा है। क्या बड़ा है? धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे भीतर धर्म है तो हम इंसान हैं, वरना जानवर में और हम में क्या अंतर बचे? इसलिए आप जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? रावण के पास धन था और राम के पास धर्म था। बोलो हाँ। किसकी पूजा होती है, धन वाले रावण की या धर्म वाले राम की? इसलिए कौन बड़ा, धन बड़ा कि धर्म बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब पर भारी है धर्म। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, काय के लिए बिक गए? बोलो, धर्म के लिए। राम जी 14 साल वनवास चले गए, काय के लिए? धर्म। कौन से धर्म के लिए? कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। फिर हमारे देश में कितने लोग, मुगलों ने तलवार रखी गर्दन में कि धर्म छोड़ दो अपना वरना मार देंगे। लोगों ने कहा मार दो, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। संभाजी महाराज, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए मुगलों ने, शरीर को नोच लिया, नाखूनों को, बड़ी यातनाएं दी। जलता हुआ अंगार से कहीं शरीर जलाते हैं, कहीं जलते हुए खौलते हुए पानी को डाल देते हैं उनके शरीर में, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कह दिया कि हमें मार दोगे और क्या होगा, पर धर्म नहीं छोड़ा। आजकल के आदमी 50 मतलब 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो तो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और संभाजी ने
मुगलों का इतना अत्याचार सहा, कह देते कि जी हम भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन्हें तो राजा बना देते मुगल लोग, लेकिन उन्होंने कहा मार दो। स्वधर्मे निधनम श्रेया, स्वयं के धर्म में रहकर मर जाना उत्तम है, पर अपने धर्म का परित्याग कर देना उत्तम नहीं है। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया, धर्म बहुत बड़ी चीज है, इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। वचन मीन्स धर्म। अच्छा, आपके अंदर धर्म है कि नहीं है? कैसे पता कि धर्म है? आपके भीतर धर्म है कैसे पता है? नहीं, अच्छे काम आदमी बुरे काम भी तो कर रहा, बता के थोड़ी करता बुरे काम। भाई हमारे सामने तो आप अच्छे काम करोगे, हम आपके सामने अच्छे काम करेंगे, पता नहीं हम अकेले में कैसे काम करते हैं, ये आपको क्या पता? ये आप क्या करते हैं हमें क्या पता? लेकिन धर्म नाम की चीज वो अकेले में भी काम करती है। मैं भी बताऊंगा कि धर्म अकेले में भी कैसे काम करता है। पहले आप बताओ कि आपके अंदर धर्म है, इसका क्या प्रमाण है? कैसे हम माने कि आपके अंदर धर्म है? कोई उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल दो कि आपके अंदर धर्म है। नहीं दे पा रहे उदाहरण? आप दो कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे ये पता चले कि आपके अंदर धर्म नाम की चीज है। कैसे पता लगेगा कि इन लोगों के अंदर धर्म है? आप बताओ, कैसे पता लगेगा आपके अंदर धर्म है? हम कैसे माने? अब हम बताएं तो आप भी दूसरों को कसौटी में कस के देखना कि उसके भीतर धर्म है या नहीं। देखो, हमारे भीतर धर्म है, आपके भीतर धर्म है, ये कैसे पता लग रहा? आओ इसे पता लगाएं। ये ऐसे पता लगता है कि हमारे और आपके भीतर धर्म है कि देखो, आप ध्यान से सुनना सब लोग, जिस नजरिए से आप अपनी माँ को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हो, जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से अपनी माँ को देख सकते हो? बोलो, किसने रोका है? किसने? यही है धर्म। ये धर्म ही है जो ये तुम्हें अकेले में भी बताता है, कमरे के भीतर भी बताता है कि यार ये तुम्हारी माँ है, इससे कैसी बात करनी है, और ये तुम्हारी पत्नी है, इससे कैसी बात करनी है। जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो ना माँ, क्या उसी दृष्टि से अपने पिता को देख सकती हो? कदापि नहीं। किसने रोका है? यही है धर्म। ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं, ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। धर्म नाम की चीज आपके भीतर है, इसलिए आप मनुष्य हैं। धर्म नहीं है जिनके पास, उन्हीं को जानवर कहते हैं। कुत्ते के पास धर्म नहीं है। कुत्ते के पास क्या नहीं है? हाँ, इसलिए कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, कुत्ता वही पिल्ला जवान होके अपनी उसी माँ के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? हाँ, और आज इंसानों का भी धर्म मर रहा है। इसलिए आज का इंसान, पहले कितना बड़ा था, राम ने क्या सीता माता के सिवा किसी नारी को गलत दृष्टि से देखी? बोलो। लेकिन एक बात बताएं, आप लोग बताना, मेरे जितने यहाँ पुरुष वर्ग बैठे हैं, बताओ क्या आप अपनी बहन को गलत दृष्टि से देखते हो? उत्तर दो। नहीं। लेकिन बहन की उम्र की दूसरी जो बाजार में, पड़ोस में, अगल बगल लड़कियां दिखती हैं, उनको आप देखते हो कि नहीं? बिल्कुल सच्ची बता दो। जाता है ना मन? क्यों? जो दृष्टि अपनी बहन के लिए है, वही दृष्टि आपकी औरों की बहन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आपके भीतर धर्म मर चुका है, जरा सा बचा है केवल बहन के लिए। आपके अंदर धर्म है, पर अपनी बहन के लिए है, अपनी माँ के लिए है। लेकिन राम का धर्म संसार की प्रत्येक बहन के लिए धर्म था, प्रत्येक माँ के लिए धर्म था। राम के पास धर्म ज्यादा था, आपके पास धर्म बिल्कुल जरा सा, एक बूंद बचा है, इतना सा। तुम्हारे पास केवल इतना धर्म है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, और ये मेरी बहन है, बस। इनके सिवा तुम जिसे देखते हो, तुम्हारा शरीर हिचकोले मारने लगता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर धर्म मर चुका है। इसलिए कहता हूं, अपने भीतर के धर्म को बचाओ। यदि धर्म बचेगा, धर्म होता ना लोगों के भीतर, तो बलात्कार कभी होते ही ना। धर्म मर गया। अब 4 साल की लड़की है,
और 4 साल की लड़की के साथ एक आदमी बलात्कार कर रहा है, उसके भीतर धर्म होता तो वो 4 साल की कन्या के साथ ऐसा कर्म करता। इसलिए हाथ जोड़ के एक बात कहूं, अपने बेटों को थोड़ा स्कूल की पढ़ाई भले 1 क्लास कम पढ़ाना, पर थोड़ा धर्म का पाठ ज्यादा पढ़ाना। बेटा धर्म जानो, ये धर्म क्या है। आज के बच्चे वंचित हो गए धर्म से, जानते नहीं धर्म क्या है। अरे आपको गलत तरीके से देखना भी अधर्म है। मैं आपको देखूं पर बहन के रूप में देखूं, माँ के रूप में देखूं, बेटी के रूप में देखूं, तब तो देखना पुण्य है। पर मैं आपको काम भाव से देखूं तो ये पाप है। और ये मुझे आप लोग नहीं रोक सकते। आपकी आंखों में मैं थोड़ी पट्टी लगा सकता हूं, ये तो आपके भीतर का धर्म ही रोकेगा कि भाई तू क्या देख रहा है। कोई आपका हाथ ना पकड़ेगा। मेरा हाथ किसने पकड़ा? मैं भी शराब पीने लग जाऊं आप लोगों की तरह? किसने पकड़ा है मेरा हाथ? यदि मैं शराब पीने लग जाऊं तो आप थोड़ी रोक लोगे हमें, लेकिन मुझे आपने हाथ नहीं पकड़ा। मेरे भीतर मेरा धर्म मुझे रोक के रखता है। ये गलत है बेटा, ये नहीं करने का। जो सही है वो मैं करता हूं, जो सही काम। आपका धर्म केवल अपनी माँ के लिए है, फिर मेरा धर्म हर माँ के लिए है। इसलिए 290 माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आप अपनी अपनी माँ की सेवा करते हैं, लेकिन गौरी गोपाल में वो माताएं हैं जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते। वो माएँ भी यहाँ के रहती हैं, उनकी भी ये दास सेवा कर रहा है। तो हमारा धर्म तो सारी माओ के लिए। हम तो हर माँ को अपनी माँ की तरह देखते हैं और गले लगाते। इसलिए भारत के कोने कोने में हर भारत की माँ या अमेरिका, लंदन, जो भारत की मेरी हिंदी भाषा, मेरी भाषा को सुनने और समझने वाली हर माँ जब मुझे सुनती है तो वो मुझे अपने बेटे के रूप में ही देखती है। चाहे वो माँ कहीं रहती है, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी देश में रहती हो, जो मेरी भाषा समझती है, जो मेरे भाव समझती है। आप भी बताइए, आज मुझे एक बेटा आया, शायद यहाँ पता नहीं भैया है कि नहीं, कि चले गए। एक बेटा आया, बोला महाराज जी हमारी माँ हमें अपना बेटा नहीं मानती। मतलब वो अपने सगे बेटे को इतना नहीं मानती। बोले टीवी पे आपको देख देख के आपको जितना अपना बेटा मानती हम लोगों को नहीं मानती। तो ऐसी कितनी माएँ हैं जो मुझे अपना पुत्र मानती हैं और पुत्रवत प्यार करती हैं। तो वो मुझे माँ मानती हैं तो मैं भी, वो मुझे बेटा मानती हैं तो मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। पर माँ की तरह सारी माँ की सेवा भी देखो चल रही है गौरी गोपाल में। आपका धर्म केवल अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, आपका धर्म केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए है। लेकिन हमारा धर्म, गौरी गोपाल आश्रम में देखो अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सबका पेट भरे, यही मेरा धर्म है। इसलिए कहता हूँ, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? बोलो। आज आप लोग धन पाने में लगे हैं, धन समेटने में लगे हैं, और धन के चक्कर में तुम्हारा धर्म भी चला जाता है। आज आदमी पैसे के कारण बेईमान हो गया कि नहीं? फिर 10 रुपया के लिए 5 झूठ बोलने को तैयार है आज का आदमी। तो पैसे को महत्व दे रहा है, धर्म को महत्व नहीं दे रहा। तुम्हारे भीतर का धर्म मर चुका है, कुछ बचा है, जरा सा बचा है कि नहीं? कुछ बातें तो समाज में ऐसी हैं जो कहने लायक भी नहीं। कुछ लोगों का धर्म तो इतना मर चुका है कि वो ये भी नहीं देखते कि ये बहन है कि बेटी है। हाँ या ना? सही है। धर्म, पहले का आदमी विवाह करता था। आज समाज में देखो, अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से कुछ लोग विवाह करते हैं। किसकी उम्र की लड़कियों से? तुम्हारी बेटी की उम्र की लड़की। अब बताओ, पूछता हूं मैं, क्या ये धर्म है? लेकिन लोग अपने भीतर के जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो ये लोग किसके लिए ये जी रहे हैं? ये वासनाओं के लिए जी रहे हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। राम ने यही तो जी कर दिखाया। 14 साल वनवास में रह करके दुनिया वालों, जीते तो कुत्ते भी हैं, जीते तो गधे भी हैं, जीते तो सुअर भी हैं, लेकिन उनके अंदर धर्म नहीं है। तुम्हारे भीतर ईश्वर ने मानव शरीर देकर धर्म दिया है, तो जीते जी अपने धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो, धर्म ना जाने दो। रावण का धर्म ही तो चला गया, पराई औरत को ले आया। राम धर्म में ही तो रहे, तो पूज रहे हैं। इसलिए आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है उसे कम ना होने दो, अपने धर्म को बढ़ाओ कि हम भाई सत्य पर चलेंगे।
भैया हम दया ना छोड़ेंगे, भैया हम गलत काम ना करेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे और क्या, नमक रोटी खाएंगे, हमें हलवा पूरी का शौक ही नहीं है साहब। इच्छाएं हमारी कम रखो, अपनी इच्छा हमारी कोई ज्यादा, हमें धन्ना सेठ बनने नहीं है। अब जैसे धन्ना सेठ बनना है, तुम करो बेईमानी, करो भ्रष्टाचार, हम भैया सादा जीवन जिएंगे, जो मिल जाए खाएंगे, पर गलत नहीं करेंगे, तब जाके आपका धर्म बचता है। ऐसे धर्म बचाया है आपके ऋषि मुनियों ने, तब ये भारत में धर्म की बातें हैं। तो आपके भीतर आपके हाथ पांव की कीमत नहीं है, आपके शरीर की कीमत नहीं है, आपके भीतर किसकी कीमत है? बोलो, आपके अंदर धर्म है? कितना किलो है? उतना सा है, उसे बढ़ाओ, बढ़ाओगे? मैया, आपके अंदर धर्म है? कितना? ज्यादा बढ़ाओ, उसे बढ़ता है धर्म। सत्संग करने से, सही मार्ग पर चलने से धर्म बढ़ता है। राजा हरिश्चंद्र का धर्म इतना ज्यादा था कि आज तक उनके धर्म की चर्चा हो रही है। दशरथ जी के धर्म की चर्चा प्राण जाए पर यही धर्म है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाओ, बेटा धर्म का पाठ पढ़ो। एक अच्छा इंजीनियर बच्चों को बाद में बनाना, एक अच्छा डॉक्टर बच्चों को बाद में बनाना, एक अच्छा एडवोकेट, अच्छा पायलट, अच्छा फला फला बाद में बनाना, पहले उसे एक अच्छा इंसान तो बना दो। ऐसा इंसान बनाओ जिसके पास धर्म है। आपका बेटा बाद में डॉक्टर बने, बाद में इंजीनियर बने, पहले धर्मात्मा बने। क्या बने? यदि आपका बेटा डॉक्टर है और उसके अंदर धर्म है तो सुनो, अब डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर वो होते हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं, हाँ या ना? अभी मैंने सुना कि गुजरात में अहमदाबाद के पास एक गांव में एक घटना घट गई। एक हॉस्पिटल वाले ने गांव में कैंप लगाया, तो गांव के कैंप लगाया तो गांव के लोगों को चेकअप किया, तो गांव के लोग तो सीधे साधे भोले वाले, तो उन्हें बताया कि तुम्हारे पेट में जल्दी दिक्कत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब गांव के लोग डर गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन फ्री में होगा, सारी जांचें फ्री में होंगी और फ्री में होगा, बस आपको आना है। तो वहां से लगभग 15-20 लोग गांव में से आए और गांव के लोगों ने भर्ती कर दिया। गांव के लोगों को लगा भाई बीमारी है, चलो फ्री में हो रहा है। फ्री में क्या हो रहा था कि उन गांव के लोगों को बना था वो सरकारी कार्ड बनता ना, जो 5 लाख का इलाज फ्री, क्या बोलते उसको, आयुष्मान कार्ड। तो डॉक्टरों ने क्या किया कि उनका आयुष्मान कार्ड निकाल के उनके नाम का पैसा निकाल लिया और बिना आवश्यक के उनका चीरा फाड़ी करके जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये समाचार मैंने सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब अच्छे खासे चलता फिरता इंसान को काट पीट दिया, मर गए। काय के लिए? बोलो। और पैसे भी किसके? सरकार के। सरकार के साथ फ्रॉड। सोचिए, आयुष्मान के नाम से निकाल लिया और आदमी 2 मर गए और बाकी लोगों को जो काट पीट दिया वो बाद में जल्दी मर जाएंगे। एक डॉक्टर तो ये है कि बेवजह आपका काट पीट के शरीर अपने पैसे से। अब ये कौन डॉक्टर है? ये वो लोग हैं जिनके भीतर धर्म नहीं है। डॉक्टर तो बन गए लेकिन क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है? यदि धर्म होता तो बताओ, पैसे के लिए हम आपकी जान के साथ खिलवाड़ करते? बोलो भैया, नहीं ना। एक डॉक्टर ये है कि जो जबरदस्ती उसकी हत्या कर दी, पहला। दूसरा, ऐसे डॉक्टर भी इस देश में हैं कि जो आपका बिल्कुल सही काम करते हैं, सही इलाज करते हैं। आपके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो मना कर देते, भाई ऑपरेशन ना कराओ, इस दवाई से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और वो 10 रुपया की या 50 रुपया या 500 की दवाई में जो डॉक्टर आपको 5 लाख का खर्चा बताया था, एक दूसरा डॉक्टर आपको 50 रुपए की दवाई से ठीक कर देता है। ऐसे ईमानदार डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर अपने बेटे को बनाना, पर डॉक्टर बनाने के पहले उसके भीतर धर्म हो। बेटा धर्म का पाठ, धर्म पढ़ करके, धर्म जान करके डॉक्टर बनेगा तो कभी वो किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा। वरना ये दुनिया तो बुरा करने बैठी है। आज बुरा करने की लोग कोचिंग ले रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए धर्म सब जगह काम आता है साहब। डॉक्टर के पास धर्म होगा तो वो आपके मरीज को बचाने की कोशिश करेगा, वरना धर्म नहीं होगा तो पैसे से मतलब है, बचे ना बचे। बात सही है। आज धर्म नहीं है मेरी माँ, इसलिए जबरदस्ती आदमी बीमार नहीं है, बस हॉस्पिटल चला जाए तो बीमार हो जाता है। ऐसा हो रहा है, इसलिए बताया जा रहा है।
इसलिए धर्म बहुत बड़ी चीज है। अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। आज स्कूलों में केवल काम और अर्थ पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा 4 प्रकार की होती है, धर्म, अर्थ। धर्म के अनुसार अर्थ आना चाहिए, मतलब पैसा। धर्म, अर्थ, काम। जब अर्थ आएगा ईमानदारी का तो कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी होंगी तो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अब धर्म की पढ़ाई पढ़ाए कौन? आप लोग अपने बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो? बेटा जाओ पैसे कमाओ, पैसे की पढ़ाई पढ़ा रहे हो, अर्थ की और काम की। पैसे खूब कमाओ और शादी कर लो और बढ़िया मौज करो, और शादी नहीं करो तो भी और लिवन में रह के 10-20 लड़कियों के संग 10-20 लड़कों के संग आदमी मौज कर ही रहा है। 2 चीजें बची हैं, अर्थ कमाओ और भोग विलास में अपना समय व्यतीत करो। और क्या बचा है? आज के व्यक्ति का सुख क्या है? यही तो सुख है, खाओ पियो मौज करो। वो उसे मतलब ही आज किसे मतलब है? धर्म से। धर्म की बातें करो तो आजकल लोग कहते हैं हम धार्मिक नहीं हैं। लोग क्या कहते हैं? हम धार्मिक। हाँ, धार्मिक नहीं हो, धार्मिक नहीं हो। इसलिए इस देश में जबरदस्ती बीमार ना होने वाले का भी ऑपरेशन कर दिया जाता है, मर्डर ना करने वाले पर भी मर्डर का केस ठोक दिया जाता है, और बेवजह परेशान वो सामान्य व्यक्ति होता है जिसकी कोई गलती, कोई दोष नहीं। क्यों जी, बात सही है? इस देश में व्यवस्थाएं कैसी हैं? आप टैक्स देने में जरा सा 1 माह लेट हो जाएं तो सरकार पेनाल्टी ठोक देती है, ब्याज ले लेती है, आपको इतना बढ़ के देना है। लेकिन इस देश में हजारों करोड़ रुपए बैंक का लेके आदमी भाग जाता है, 1 रुपया की पेनाल्टी नहीं, भाग ही गया। इस देश में बेईमान होके जीना आसान है, ईमानदार होके जीना बड़ा कठिन है। यदि आप बेईमान हैं तब तो आप इस देश में आराम से जियोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ईमानदार हैं तो आपको कठिनाई है। आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र है कि कोई ईमानदार अफसर यदि है, ईमानदार कोई व्यक्ति कर रहा है ईमानदारी से, तो वो नहीं कर पाएगा ईमानदारी से। उसे बेईमानी का दबाव बनाया जाएगा कि तुम भी बेईमानी करो, तुम भी घूस लो और घूस दो। ऐसा करप्ट सिस्टम है पूरा, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ईमानदारी से आज इस संसार में, इस देश में, मैं भारत की बात करूं, क्या भारत में ईमानदारी से आजकल कोई जीना चाहे तो जी तो लेगा? हम ये नहीं कहते नहीं जी पाएगा, लेकिन जीना बहुत कठिन है। बात सही है? लेकिन बेईमान आदमी को कोई दिक्कत नहीं, सही? ये बड़ी कठिनाई है। अब बेईमानी हम करें तो फिर हमें पाप लगेगा, हमें भगवान को जवाब देना पड़ेगा। और ईमानदारी से चलें तो संसार के लोग जीने ना देंगे। इसलिए आज के युग में, इस कलिकाल में, ईमानदारी से जीवन जी पाना बड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, कठिनाई सुदामा को कितनी आई, भीख ही तो मांगना पड़ा। 4 दिन चूल्हा ही तो नहीं जला, लेकिन ऐसी विपत्ति में भी रह गए। लेकिन सुदामा जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। एक दिन जीत तो होगी। 12 साल पांडवों को वनवास में दर दर भटकना पड़ा, ईमानदार थे इसलिए भटकना पड़ा। लेकिन याद रखना, अंत में उन्हीं पांडवों की जीत भी हुई। कहते हैं ना, सत्य जो है परेशान होता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसलिए आप परेशान होंगे, यदि आप परेशानी थोड़ा झेल पाए तो फिर सत्य के रास्ते पर पांव रखिएगा। थोड़ी सी परीक्षाएं दे पाए तो सत्य के रास्ते पर पांव रखिएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि सत्य के राह पर चलने वाले का साथ भगवान देते हैं। भगवान का साथ चाहिए तो ईमानदारी के राह पर चलिए और अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। बेटा तुम जाओ बड़े पदों पर, तुम ना बेईमानी करना। आप लोगों ने अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ कभी पढ़ाया ही नहीं। कब बैठ के तुमने बच्चों से कहा कि बेटा बेईमानी ना करना? बताओ, आप में से कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चों की नौकरी जब लगी तो उनको पहले ये बताया कि बेटा तुम बेईमानी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, जो मिल रहा है नमक रोटी खा के अपना गुजारा करना, गलत ना करना? क्या आपने बच्चों को ये बात बताई कि बेटा गलत ना करना? बोलो, नहीं बताई। बल्कि आपने कहा बेटा आज तुम कम लेके आए हो, कल तो 5000 लाए थे, आज तुम 2000 लाए हो। सरकार हमारे देश में सबसे, अब देखो बेईमानी क्या है, सिस्टम का एक, हमारे देश का एक सिद्धांत बताओ। आप लोग गाड़ी पर चलते हो ना, पुलिस चालान करती है कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपका क्या हो जाता है? बोलो, जरा सी गलती होने पर भी चालान। अच्छा चालान होता है, इसमें किसका फायदा होता है? बोलो बोलो जोर से। है सरकार का, केवल सरकार का। आप सुनो, मैं आपको सिस्टम समझाऊं।
जो पुलिस वाले चालान करते हैं, गवर्नमेंट सोचिए पुलिस वालों को ये कह के रखती है कि तुम चालान करोगे, जैसे तुमने 5,000 का चालान किया तो उसमें से 2,000 तुम्हारा कमीशन और 3,000 रुपए सरकार का। चालान करने वाले पुलिस को भी कमीशन देती है सरकार, तुम जितने चालान करोगे उतना तुम्हें कमीशन। मतलब अब उन्हें मिल रहा है तो वो तो ना गलती पर भी चालान, क्योंकि सरकार ये सब करा रही है कि 3,000 2,000 तुम रखना, 3,000 हमारे खाते पे डालो। तो सरकार खुद इस देश में ये सब डकैती डलवा रही है, चोरी करवा रही है। बोलो हाँ, अब ये आम आदमी के लिए अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? मतलब आप जरा सी गलती करें ना भी हो तो चालान, हाँ या ना? सामान्य आदमी का 5,000 का चालान, 2,000 का चालान, वाह। उस 2,000 में आधा चालान करने वाले का और आधा मिल बांट के खा रहे हैं, आप पिस रहे हैं। क्यों जी, ये बात सही है? इसकी जानकारी आप में से किसी को है? नहीं है? हमें तो पुलिस वालों ने बताया कि हमारा भी रहता है। और सही है? हैं? हैं? हमें पुलिस वाले ने बताया। बताओ। हाँ, तो फिर आप जो चालान करते उसमें आपका कमीशन नहीं रहता? तो हमें तो पुलिस वाले ने बताया कि हमारा भी मिल जाएगा 2,000। हैं? अच्छा, ये भी पुलिस वाले हैं? तो पुलिस वाले का नहीं होता, सरकार का होता। सरकार जाती है पूरा, मतलब पूरा खाती है सरकार। चलो, उसने हमें बताया कि भाई हमारा भी रहता है इसमें कमीशन। नहीं रहता तो ये बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं? आप पुलिस वाले हैं, बताओ भैया, भ्रष्टाचार है इस देश में? बोलो। है? थोड़ा है कि ज्यादा है? ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं बन पा रहा है। देखो, पब्लिक चोर है तो चलो पब्लिक को दंडित किया जाए, पर राजा चोर है तो राजा को दंडित कौन करे? बात सही है? भ्रष्टाचार इस देश में है, सबको। आप में से कितनों को पता है कि भ्रष्टाचार है भारत में? किस किस को पता है? पहले ये बताओ। अब बताओ, क्या ये बात प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? क्या ये बात देश के राष्ट्रपति को नहीं पता? क्या ये बात देश के गृह मंत्री को नहीं पता? क्या ये राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं पता? सबको पता है कि इस देश में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार है, लेकिन पता सबको है और सदा से पता है। सदा से मतलब आजादी से। आज तक पता होने पर भी क्या रुका? इसलिए कहता हूं, ये कब रुकेगा? जब आप अपने बच्चों को ये कहेंगे कि बेटा तुम्हारे प्राण जाए तो जाए बेटा, पर अपने धर्म को ना गवाना, धर्म में चलना, तुम बेईमानी ना करना, जमाना करे तुम ना करना। हर बेटा ईमानदार होएगा तो हर बेटे के ईमानदार होने से ये देश ईमानदार हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई बेटा ही छोटे या बड़े पद में कार्यरत है। ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, बेईमान होना बहुत बुरी बात है। इसलिए आप बेटे को डॉक्टर बनाइए, पर ईमानदार डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ईमानदार इंजीनियर बनाइए, एडवोकेट बनाइए। ऐसा अब हमारे देश में एडवोकेट कैसे हैं कि वो बलात्कारियों को जिताने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनको पता है किसने बलात्कार किया, फिर भी उसे जिताएंगे। अब बताओ, कम से कम आप ये तो कहो, धर्म आपके पास इतना तो हो कि आप लड़ो ही मत, भैया तू बलात्कार किया है, सिद्ध है, अब हम तेरा केस नहीं लड़ेंगे। कम से कम अभी डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ, आप सब जानते हैं, बंगाल में। अभी तक उसे फांसी हुई नहीं हुई। ये स्थितियां हैं। इसलिए हम सबको ईमानदार बनना है, और ईमानदार जब हम सब ईमानदार होंगे तो देश ईमानदार होगा। आज बेईमान, सबको बेईमानी से आगे बढ़ना है, कैसे काम बनेगा? इसलिए भगवान बड़े प्रेम से आज गोपियों के भीतर जो धर्म है, वो धर्म कहता है कि कृष्ण बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। बच्चों का, परिवार का पालन करना ये लौकिक धर्म है, पर भगवान की ओर बढ़ना यही विशेष धर्म है, यही विशेषतम धर्म है। दौड़ पड़ी गोपियां भगवान का दर्शन करने, बांसुरी बजाई भगवान, गोपियां आई। भगवान ने कहा, देवियों आई हो, अपने अपने घर जाओ। क्यों आई हो? क्यों आई हो? जाओ अपने अपने घर। पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पति की सेवा करनी चाहिए। देखो, अब धर्म की बातें हैं तो नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे, पुत्र का धर्म है कि वो माता पिता की सेवा करे। हम सब किससे बंधे हैं? बोलो, एक स्त्री किससे बंधी है?
हैं? आप लोगों ने ये मांग में सिंदूर जो लगाया है, ये काहे लगाया है? आपका धर्म ही तो कहता है कि नारी का मांग भरना धर्म है, मंगलसूत्र पहनना क्या है? धर्म है, पति को भगवान मानना धर्म है। तो आप स्त्रियां यदि पति को भगवान मानने लग जाएं और पति को भगवान मान करके सेवा करने लग जाएं, अनुसुईया के रास्ते पर स्त्रियां चल पड़े, सीता माता के रास्ते पर स्त्रियां चल पड़े, तो पुरुषों की 99% समस्याएं तो खत्म। स्त्रियां यदि अपने रास्ते पर सही चल पड़े और पुरुष अपने रास्ते पर सही चल पड़े, पुरुष राम के राह पर चल पड़े और स्त्रियां सीता के राह पर चल पड़े, तो फिर आपके घर में कोई समस्या ही नहीं है। सही है? मतलब स्त्रियां अपने धर्म का पालन करें और पुरुष अपने धर्म का पालन करें तो कहीं समस्या नहीं है। समस्या तब है जब आप अपने धर्म का पालन नहीं करते। क्यों जी, बात सही है भैया? आप अपने धर्म का पालन करते हैं? बताओ आपका धर्म क्या है? आपका करते हैं माता पिता की सेवा? कहाँ है माता पिता? ठीक है, हम पुत्र हैं तो हमारा धर्म है माँ बाप की सेवा। आप क्यों? आप एक पिता हैं, बच्चे हैं, बताओ एक पिता का धर्म क्या होता है? ये धर्म है बच्चों को पढ़ा लिखा के बढ़िया बनाना। ठीक है, क्या पढ़ाना लिखाना? जो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में वो तो पढ़ा रहे हो। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? आप पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो? स्कूल वाला पढ़ाई? घर में गीता गीता पढ़ाते हो, रामायण पढ़ाते हो, फिर क्या पढ़ा? वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो तुम्हें पढ़ाने लग जाएंगे कुछ दिन बाद। आप बताओ, आप पिता हो, पिता का धर्म बताओ है? वो धर्म नहीं है। पिता का धर्म है, पिता का धर्म है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? क्या पढ़ाइए? बच्चों को ये पढ़ाओ कि बेटा तुम इतना पढ़ो, वो पढ़ो जिस पढ़ाई से तुम समाज की सेवा कर पाओ, दूसरों की आंखों के आंसू पहुंच पाओ, दूसरों की होठों पे मुस्कान ला पाओ। यदि आपके बच्चे किसी रोते को हंसा रहे हैं, किसी के आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, तब आप एक अच्छे पिता हैं कि आपने अपने बच्चों को ऐसा बनाया कि वो किसी के काम आ रहे हैं। यदि आपके बच्चे किसी के काम नहीं आ रहे हैं तो फिर आप कितना भी पढ़ाओ। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है? आजकल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो बेईमान है। जितना बड़ा पद पर है उतना ही बड़ा पढ़ा लिखा और वो उतना ही बड़ा बेईमान है। बात सही है कि गलत है? जो जितना कम पढ़ा लिखा है वो उतना ईमानदार है, और जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही बड़ा वो बेईमान है, उतना ही ज्यादा पैसा मांगता है। सही है? फिर तो आपने बच्चों को क्या पढ़ाया? इतना आजकल की पढ़ाई बच्चों को क्या बना रही है? बेईमान। इतना पढ़ गए कि बेईमान हो गए। अब बताओ मुझे, आप बताओ कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ करके क्या सीख रहे हैं? बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ लिख कर औरों के संग क्या कर रहे हैं? अपने बाप के संग बेईमानी कर दे रहे हैं बच्चे, अपनी माँ के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अब बताओ, जिन बच्चों ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, उन बच्चों ने अपनी माँ के साथ बेईमानी की कि नहीं? माँ ने तुम्हारी मालिश करी, माँ ने तुम्हारा पेट भरा, माँ ने तुम्हें भीख मांग मांग के पढ़ाया लिखाया, मजदूरी कर करके तुम्हारा जीवन संवारा, और जब तुम्हारा टाइम आया सेवा करने का तुमने वृद्धाश्रम भेज दिया, तो तुमने माँ के साथ बेईमानी की कि नहीं? बोलो, बेईमानी है? इसी का नाम तो बेईमानी है। माँ ने पढ़ाया तो था। इसलिए आपसे प्रार्थना करूं, बच्चों को ऐसे पढ़ाना कि वो किसी के काम आए, किसी का दुख समझें। आज की औलाद किसी का दुख नहीं समझ रही है। आजकल सरकारी अफसरों के आगे आम जनता रोती है, भैया हमारी फरियाद सुन लो, भैया हमारी पुकार सुन लो। कहाँ कोई सुनने को तैयार है? कहाँ कोई किसी के आंसू देखने को तैयार है? आज आम जनता रोती है कि नहीं? बोलो हाँ, परेशान है लोग। कहाँ कोई सुनवाई हो रही है? इसलिए बच्चों को ऐसा बनाना कि वो किसी का दुख सुने, किसी का कष्ट सुने, किसी के साथ खड़े हों, किसी की सेवा करें। आजकल के बच्चे चलो और किसी की सेवा करें ना करें, भैया ऐसे संस्कार देना कि बुढ़ापे में तुमसे सीधे मुंह बात करें तुम्हारे बच्चे, और बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान करें तुम्हारे बच्चे, बुढ़ापे में तुम्हें सम्मान से 2 रोटी दें तुम्हारे बच्चे। वरना आजकल के बच्चे तुम्हें ही रोटी नहीं देते बुढ़ापे में, तुम्हारी ही सेवा नहीं करते बुढ़ापे में। औरों की तो छोड़ दो, औरों की तो बात ही मत करो,
तुम्हारे बेटे तुम्हारी सम्मान के साथ सेवा करें, इतने संस्कार तुम देना। यदि तुम्हारे बेटे तुम्हें घर से निकालें बुढ़ापे में तो तुम रोना मत, क्योंकि उसके जिम्मेदार तुम ही हो। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पाल पढ़ा लिखा करके योग्य नहीं बनाते। तो आप बताओ कितने लोग सहमत हैं कि बच्चों को हम ऐसा पढ़ाएं कि भैया हमारी तो कम से कम सेवा करना बुढ़ापे में। यही तो पढ़ाई है। तुमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां पाली और डिग्रियां लेके तुम अपने भाग गए और तुम्हारा बूढ़ा बाप अकेला बेचारा बना खा रहा है। तुम्हारी बूढ़ी माँ कह रही है बेटा जरा आ जाओ, हमारे को जरूरत तुम्हारी है, बेटा नहीं आ रहा है। अपने बच्चों को इतना भी ना पढ़ा देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं दो नाम लेता हूँ, दो एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मुझे एक चुनना। आपको कैसा बेटा चाहिए, उंगली रखना एक बात पर। एक बेटा है जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है और अपने माँ बाप को छोड़ के अमेरिका चला गया। अमेरिका में 5 लाख रुपए कमाता है। उसका बूढ़ा बाप अकेला रहता है, बूढ़ी माँ अकेली रहती है। बेटा कब आएगा पता नहीं, बहू कब आएगी पता नहीं, बच्चों को पोता पोती को गोद में कब खिलाएंगे पता नहीं, मरेंगे तो बेटा आग लगाने आएगा कि नहीं पता नहीं, समय पे आ पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 5 लाख रुपया महीना कमाता है। एक बेटा है जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है और अपने माँ बाप से दूर रहता है। और दूसरा बेटा है जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, अरे 70,000 रुपया महीना कमाता है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ बैठ के भोजन करता है, माँ बाप के साथ हंसता है, माँ बाप के साथ समय बिताता है, माँ बाप के पांव दबाता है। आप बताओ कैसा बेटा चाहिए आपको? 5 लाख कमाने वाला? हाँ, थोड़ा कमाए बेटा, थोड़ा कमाए पर आपके साथ बैठे, आपके साथ हंसे, आपके साथ समय बिताए। क्यों जी? शाम का भोजन सब लोग एक साथ मिलजुल के। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पुराने राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका? काले से थे, ओबामा, बराक ओबामा। बराक ओबामा के इंटरव्यू में बराक ओबामा ने बात कही थी। बराक ओबामा ने कहा कि मैं 10 साल तक राष्ट्रपति रहा, अमेरिका के 2 बार रहे ना राष्ट्रपति। बराक ओबामा ने कहा कि मैं 10 साल तक राष्ट्रपति रहा, इन 10 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने परिवार के साथ बैठकर एक टाइम का भोजन ना किया हो। आपकी सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को भूल जाएं, छोड़ के चले जाएं और पैसे 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 के पीछे भागें। सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सफलता का मतलब ये है कि आप सफल होने पर भी अपने माता पिता पत्नी बच्चे परिवार के साथ बैठ करके दिन भर में एक बार तो उनके साथ बैठकर भोजन करें, एक साथ तो हंसें। आप व्यस्त हैं, व्यस्तता का मतलब ये नहीं कि आप अपनों के लिए टाइम ना निकालें। आप अपने बाप के साथ नहीं बैठते। जब आप छोटे थे ना तो आपका बाप यहाँ बिठाता था आपको, यहाँ कहाँ बिठाता था? हर बच्चा अपने बाप के कंधे पे बैठता है। तुम भी छोटे थे ना तो तुम्हारे बाप ने जरूर तुम्हें अपने कंधे पे बिठाया होगा। बोलो हाँ, बिठाया कि नहीं? तुम्हारा पिता अपने कंधे पे बिठाता है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हारे लिए घोड़ा बनता है, तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी के लिए सारे काम करता है। अब तुम बड़े हो गए हो तो कम से कम उस बूढ़े बाप के साथ थोड़ी देर बैठो तो सही, उसका सुख दुख तो जानो, उसके मन में क्या है। अरे एक बाप की सबसे बड़ी खुशी क्या है? आपकी सफलता ऐसी सफलता नहीं कि आप माँ बाप को छोड़ के चले जाए, आप ऐसे सफल बने कि आप सफल भी बने और अपने माँ बाप के साथ भी रहें। बूढ़े बाप का आप ख्याल रखें, आप उसके पांव दबाएं, आप अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, ये आपकी सफलता। आजकल आदमी पैसे कोई सफलता मानता। क्यों जी? बात सही है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बच्चे अपने परिवार के साथ समय बिताएं, वही सफलता है। पैसे थोड़ा कम कमा रहे हो आप, चलेगा। क्यों भाई? तुम 2 लाख कमा रहे हो, हम 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन परिवार को समय आप दे पा रहे हैं, सही है ना? तो आप देते हैं समय अपने पिता को? पिता है आपके? माँ के साथ बैठते हो? रोज बैठते हो? कभी कभी पाँव दबाते हो माँ के? क्यों नहीं दबाते? माँ ने तुम्हारी मालिश करी कि नहीं बचपन में? तुम्हारे पाँव दबाए कि नहीं? मालिश तेल लगाए, जैतून का तेल लगाया, फिर तुम भी तो कभी पाँव में तेल लगाओ माँ के, तब ना ऋण चुकेगा। तेल लगाया माँ ने तो तेल लगाए बेटा, पाँव दबाया माँ ने तो पाँव दबाए बेटा। क्यों? आपके पाँव की हड्डी मजबूत है, किसने की है? हाँ, तुम्हें अपने पाँव में लिटा कर तुम्हारे पाँव में खूब तेल लगाया। भूल गए ना? कुछ याद नहीं है तुम्हें।
आज का इंसान ना कुत्तों से भी गया गुजरा। कुत्ता तो रात जिसकी रोटी खाता है ना साहब, रात भर उसकी चाकरी करता है कुत्ता। एक रोटी खवाओगे पूरी रात तुम्हारे द्वार पर रहेगा कुत्ता। बात सही है कि नहीं? कुत्ता एक रोटी खाएगा तो पूरी रात तुम्हारी रखवाली करता है। लेकिन जिस माँ ने तुम्हें इतना कुछ दिया, आज वही बच्चे अपनी माँ को अकेला छोड़ देते हैं। ये हम उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो छोड़ते हैं। आप लोग नहीं छोड़े, आप सेवा करते हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पर मेरी एक छोटी सी विनती स्वीकार करना कि माँ के साथ 2 मिनट बैठना, भले बैठना जरूर, पांव की तरफ बैठना होगा, पांव पकड़ के बैठना, अपने बाप के साथ भी और अपनी माँ के साथ भी। मैं आपको लिख कर देता हूँ, जिसके सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद है ना, वो बहुत तरक्की करता है, बहुत आगे जाता है। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। बात सही है? भगवान गोपियों से कहते हैं कि देवियों क्यों आई हो यहाँ? गोपियां बोली आपने तो बुलाया, कहा कि आओ हम आ गए, अब जाओ। भगवान कहते हैं जाओ। क्यों जाएं? आपने तो कहा था आओ, हम आ गए। क्यों बुलाया भगवान ने? रास रचाने को। आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। क्या रचाना चाह रहे हैं भगवान? रास। गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। रास का मतलब क्या हुआ? क्यों मैया चला लो मोबाइल, हैं लाइव देख रहे हैं। टाइम बता दें हम, 4:44 हो। तारीख ही बताऊं मैया? तारीख 8 तारीख 8 दिसंबर, दिन रविवार। कहां बैठे हो? लोकेशन गौरी गोपाल में। किसी को सेंड करना है? भगवान आज गोपियों से कह रहे हैं हम आज रास रचाना चाहते हैं। कौन सी रात? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान गोपियों के मध्य रास रचाना चाहते हैं। क्या रचाना चाहते हैं? रास। गोपियों के साथ रास रचाना चाह रहे हैं। भगवान गोपियों के संग रास रचा के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि रास जो है वह भगवान अपने भक्तों के बीच में रास रचाकर उन भक्तों की भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं। मेरी भक्ति कब पूर्ण होगी? जब भगवान मुझे मिलेंगे। ईश्वर का मिलना ही, ईश्वर को जैसे आपने भक्ति की, सारी जिंदगी भक्ति की, लेकिन भक्ति के अंतिम चरण में भगवान ने आपको दर्शन दिया, मिल गए। तो जिस दिन भगवान आपको मिल गए, उस मिलन के दिन को ही कहते हैं रास। मतलब भक्त की भक्ति सफल हुई और भगवान का दर्शन हुआ, तपस्या आपकी पूरी हुई, भगवत प्राप्ति हुई, है ना? तो जैसे आपकी, जैसे मीराबाई ने तपस्या की, करी शबरी ने तपस्या की, आखिरी में राम मिले। उस मिलने को, भक्त और भगवान के जो मिलन है, पवित्र मिलन है, उस मिलन का नाम रास है। वो मिलन की लीला है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। लेकिन उस रास को भी कुछ लोगों ने अपमानित कर दिया। भगवान कृष्ण की रास लीला को कुछ लोग क्या कहते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला मतलब लोगों ने क्या मान लिया? क्या मान लिया? कैरेक्टर ढीला। रास लीला मतलब, अब बताओ मुझे आप लोग, क्या रास लीला मतलब कैरेक्टर? क्या भगवान कृष्ण का रास लीला में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात थी क्या? बोलो। भगवान कृष्ण के उस रास में भगवान शंकर आए, जिन शंकर जी की आंख खुलते ही तीसरी और कामदेव जल करके भस्म भय कि नहीं? कामदेव जलकर, जिन शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वो शंकर जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी इस रास में सम्मिलित कर दो। यदि काम वासना की कोई लीला होती तो शंकर जी क्या करने आए थे फिर यहाँ? इसलिए शंकर जी आए क्या बनकर? गोपी। गोपी का तात्पर्य क्या है? हमारे भीतर कोई कामना नहीं। जो व्यक्ति, जो भक्त निष्काम है, उस निष्काम भक्त का नाम गोपी है। यही तो गोपी है, गोपियों की तरह निष्कामता। तो जहां निष्कामता है वहां कोई वासना कैसे होगी? क्यों जी? बात सही है। तो भगवान क्या कर रहे हैं गोपियों के संग? रास। रास में क्या हुआ? मिलन हुआ। कैसा मिलन? मिलन मिलन भेद है। जैसे एक माँ मिलती है अपने बेटे से। क्यों? आपकी माँ जब आपको मिलती है तो गले लगाती है कि नहीं? लगाती है। भले बेटा 50 साल का हो जाए,
भले बेटा बुढ़ा हो जाए, लेकिन यदि माँ 80 साल की 90 साल की मिलेगी तो वो माँ भी अपने बूढ़े बेटे को गले लगाकर उसके माथे को चूमेगी, उसके गालों को चूमेगी। ये माँ का वात्सल्य है, ये माँ का अधिकार है या नहीं? जैसे एक माँ और पुत्र का मिलन है, उस मिलन में कोई भी बुराई नहीं है। जब माँ और बेटे के मिलन में कोई बुराई नहीं है तो भक्त और भगवान के मिलन में कोई बुराई क्या हो सकती है? इसमें भी लोग बुराई देखते हैं कि अरे रास रचा रहे हैं। तुम रास का अर्थ नहीं जानते तो हम क्या करें? रास की परिभाषा ही नहीं समझते तो हम क्या करें? मैंने आज एक बहुत बढ़िया बात सुबह की कथा में कही, उसे फिर मैं आपको दोहराऊं कि देखो, एक बात बताओ, यदि आपके अंदर कोई वासना है, आप बहुत वासना से भरे हैं और तभी आपके कमरे में आपकी माता आ जाए, तो माँ को देख करके आपकी वासना बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? बोलो। और कोई स्त्री है, लड़की है, उसके भीतर वासना है और तभी उसके कमरे में उसका बाप आ जाए, तो बाप को देख के वासना बढ़ेगी कि खत्म होगी? बोलो। हाँ, सोचो कि जब माता को और पिता को देख करके तुम्हारे भीतर की कामनाएं, वासनाएं चली जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो जब जगत के पालनहार सामने खड़े होंगे तो क्या उन्हें देखने से कोई वासना जागेगी? कोई वासना होगी? तो गोपियों के अंदर कोई वासना हो सकती है क्या? तो ये वासना की लीला नहीं है, कैरेक्टर ढीला नहीं है। यहाँ रास लीला मतलब एक पवित्र, जैसे आपका और हमारा मिलन हुआ, ये देखो, हमारे और आपके मिलन में क्या कोई विषय विकार है? हमारा और आपका मिलन भागवत जी के माध्यम से हुआ। जैसे हमारे और आपके मध्य भागवत जी हैं, उसी तरह भक्त और भगवान का जो मिलन हुआ, रास के माध्यम से भगवान का मिलन हुआ। भगवान गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद पहुंचा रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? अरे भाई, कहीं कीर्तन होता है तो कीर्तन में भक्त नाचते हैं कि नहीं? और कीर्तन में तो नाचने की परंपरा पुरानी है। मीराबाई नाचती थी, जनाबाई नाचती थी, नामदेव जी नाचते थे, गोरा कुम्हार नाचते थे। जितने भी भक्तों का आप चरित्र पढ़ोगे, सारे भक्त कीर्तन में नाचते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था कीर्तन में आनंद, जब आदमी नाचता कब है? बोलो। वो मैया देखो मस्त आनंद से सो रही, रहने दो चौने को मैया। मक्खी घुस जाएगी तुम्हारे मुंह में, मुंह खोल के सो रही हो। आदमी कब नाचता है? जब सुखी होता है कि जब दुखी होता है? बोलो मेरी माँ। जब आदमी सुखी होता है ना, तब नाचता है। तो भक्त कब नाचते हैं? सुखी। कीर्तन में बड़ा सुख मिलता है, नाचते, आनंद मिलता है, नाचते। तो आप जब गोपियां, भगवान गोपियों के संग नाच रहे हैं, भगवान खड़े हैं, तो भगवान नाच रहे हैं किसके लिए? जैसे माँ नाचती है अपने बच्चे के साथ, बेटा नाचो नाचो। काहे नाचती है? बच्चे भी नाचे हैं, माँ बच्चे की खुशी के लिए नाचती है। जैसे दादाजी बैल बन जाते हैं बच्चे की खुशी के लिए, घोड़ा बन जाते हैं, हम घोड़ा बन गए तो माँ हमारे ऊपर बैठ जाओ। क्यों जी? माँ बैल बन जाती है ना, बच्चों को ऊपर बैठा लेती है और ऐसे घुटनों के बल चलती। काहे के लिए चलती है? माँ दादा बच्चों की खुशी के लिए। ऐसे भगवान आज नाच रहे हैं क्योंकि भक्तों की खुशी है। आज भक्तों के लिए भगवान नाच रहे हैं। उस नृत्य को, उस मिलन का नाम रास है, ना कि वहां कोई विषय वासना है। भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ पति के पास, कैसा भी हो पति भगवान तो है ही। क्यों मैया? पति कौन होता है? भगवान कह रहे हैं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, खोरा हो, शादी के पहले देखो कि कैसा है, विवाह के बाद तो समर्पण करो। विवाह के बाद नहीं देखना पति कैसा हो। अच्छा, पति कैसा होना चाहिए? कितने पति यहाँ पर पत्नी व्रता है? पत्नी व्रता पति किसे कहते हैं आप बताओ? पत्नी पतिव्रता होती है। पत्नी क्या होती है? पतिव्रता। तो पुरुष को क्या होना चाहिए? पत्नी व्रता। किसे कहते हैं पत्नी व्रता? आप बताओ। पर स्त्री को जो देखे ना देखे जो, हाँ, पर स्त्री को जो ना देखे वो पत्नी व्रता। आप हो ना पत्नी व्रता? सही बताओ। आप भी हो। जितने पुरुष पत्नी व्रता वो हाथ उठा के दर्शन दें। देर से हाथ उठा रहे हो, पत्नी व्रता हो? दादाजी आप, भैया पत्नी व्रता हैं आप? दादाजी आपकी है? कहाँ है भैया? ये
पत्नी व्रता है पक्का? पुरुष पत्नी व्रता हो, एक पत्नी के सिवा कोई नहीं। पत्नी पति व्रता हो, एक पति के सिवा कोई नहीं। ऐसी गृहस्थी अच्छी होती है। स्त्री का व्रत जो होता है, मैया स्त्री के कितने व्रत होते हैं? पीली मैया बताओ कितने व्रत होते हैं स्त्री के? लाल मैया बताएंगे कितने व्रत होते हैं स्त्री के? कौन सा? स्त्री के कितने व्रत होते हैं? पति कौन? करवा चौथ। तो आप मानती हो पति की आज्ञा? कहाँ पति आपके? ठीक है, अच्छा है आप आज्ञा मानती हो। स्त्री का एक ही व्रत है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काया वचन मम पति पद प्रेमा। पति से प्रेम करना, पति की बनकर रहना, पति व्रता होना, ये नारी का धर्म है। गृहस्थी समझदारी से चलती है कि सहनशीलता से? क्यों? ये मैया बताएंगे आप बच्चा गोद में ना, आप क्या बताओ? चलो बताओ, गृहस्थी किससे चलती है? समझदारी से कि बैठे बैठे खड़े नहीं होने का? सहनशीलता की समझदारी है? सहनशीलता से चलती है गृहस्थी। ठीक, ये चश्मा वाली मैया समझदारी से, सहनशीलता की जरूरत नहीं है। ये सोने वाली मैया बताएंगी। मैया बताओ मेरी माँ, गृहस्थी किससे चलती है? हैं? सहनशीलता। हाँ, हमारी गृहस्थी चलती है सहनशीलता से। यदि आप सहनशील हैं तो गृहस्थी चलेगी, लेकिन इससे भी ज्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सहनशील तो हों। पत्नी कुछ कह दे तो सह ले, पति कुछ कह दे तो सह ले। सहनशीलता से तो गृहस्थी चलती ही है, लेकिन गृहस्थी को चलाने के लिए एक चीज और चाहिए, सहनशीलता के अतिरिक्त। आप सहनशील हो, दो चार बातें सह लोगे तो गृहस्थी चलेगी, लेकिन इस सहनशीलता में एक चीज और ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या है? सहनशीलता से तो चलती है, पर सहनशीलता आए कैसे? कैसे आए आप बताओ। आप पत्नी की बातें सहन करते हो? हैं? तो ऐसा कुछ कहती रहती है पत्नी को? आप भैया पत्नी की बातें सह जाते हो कि जवाब दे देते हो? जवाब देते हो, मारते तो नहीं हो? जवाब भी मत दिया करो, कभी तो पत्नी को भी बोलने का मौका दो। हैं? हाँ, आप ही बोलते रहते हो पत्नी को। इस बार क्या करो, पत्नियों को बोलने दो। वैसे भी आप बोलते जरूर होंगे, पर उससे कुछ होता तो नहीं होगा। तो काहे बोलते हो? हो ना जाना कुछ नहीं है तो बोलोगी मत। एक मंत्र दे रहा हूं आप सबको, गृहस्थी चलाने के लिए सहनशीलता तो है, चाहिए, होना चाहिए। दूसरा मंत्र है इग्नोर। क्या? इग्नोर मतलब पति कुछ कहे और पति की बात हमें अच्छी नहीं लगी तो हम उसकी बात को जाने दें, नजरअंदाज करें, इग्नोर करें। पत्नी की जो बात अच्छी ना लगे जाने दें। कई बार हर बात आप ना दिल में ले लेते हैं, हर बात भीतर ले जाते हैं। अरे पत्नी ने ऐसा कह दिया, बच्चे ने ऐसा कह दिया, पिता ने ऐसा कह दिया, पड़ोसी ने ऐसा कह। हर बात क्यों अंदर ले जानी है? कुछ चीजें बाहर की बाहर क्यों नहीं छोड़ देते? यहाँ से सुना तुरंत यहाँ से निकालो, इग्नोर। अब देखो यहाँ बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग हमें कुछ अच्छा कहने वाले, कुछ बुरा कहने वाले समाज में होते हैं, इसलिए इग्नोर करना सबसे बेस्ट है। आपका दोस्त है, बहुत सारे लोग क्या क्या कहते हैं, इग्नोर। जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं वो लोग कल आपको बुरा कह सकते हैं, और जो लोग कल आपको बुरा कहते थे हो सकता है वो आज आपको अच्छा कहें। तो आपको जब वो अच्छा कहते हैं तब भी उसे बहुत गहराई से नहीं लेना, जब वो आपको बुरा कहते हैं उसे भी बहुत गहराई से नहीं लेना। क्यों मेरी माँ? इग्नोर करना। यदि आपको बातें इग्नोर करनी आ गई तो आप चला पाओगे गृहस्थी, जी पाओगे संसार में। और इग्नोर करना नहीं आया, बॉस ने कुछ कह दिया, बड़े ने कुछ कह दिया, तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इग्नोर करो। सही है? सही है। यदि हर बात को आप सुनोगे और हर बात को सोचोगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, चिड़चिड़ हो जाएगा आपका स्वभाव। क्यों भैया? बात सही है कि गलत है? दिन भर पति बोलता रहता है, दिन भर बकता है, क्या क्या सुनेंगे? कौन कौन सी बात का बुरा माने? दिन भर पत्नी बोलती है, क्या क्या सुने और किस किस का बुरा माने? इसलिए इग्नोर। कानों को
बंद करके रखो। जहां कथा हो रही है, जहां भगवान का कीर्तन हो रही है, वहां कानों को खोल लो, बाकी समय अपने दरवाजे बंद रखो। बहुत कुछ सुनना भी नहीं चाहिए। कैकेयी ने इतना सुन ही तो लिया, मंथरा का कचरा भूसा, आग लग गई घर में। दुर्योधन ने सुन ही तो लिया, शकुनी का कचरा भूसा, बर्बाद हो गया कि नहीं। फिर सबकी सुनना भी तो नहीं है, सब बातें सुनने योग्य भी तो नहीं है। जो आपको सुनने योग्य ना हो वहां कान बंद करो, आगे बढ़ो। जो देखने योग्य नहीं है, आंख बंद करो, आगे बढ़ो। जो ना देखने योग्य है, यदि वो देख लिया तो अपराध हो जाएगा। जो ना सुनने योग्य है, सुन लिया तो अपराध हो जाएगा। जो बोलने योग्य नहीं है, बोल दिया तो अपराध हो जाएगा। बोलने से भी अपराध लगता है, पता है, सुनने से भी अपराध लगता है, और देखने से भी अपराध लगता है। क्यों जी, बात सही है भैया? देखना, सुनना, बोलना तीनों अपराध है, गलत, सही है। इसलिए तो कहते हैं आंखों से बुरा देखो मत, कानों से बुरा सुनो मत, और वाणी से बुरा। तो गृहस्थी चलानी है तो दो मंत्र हैं। पहला, सहनशील हो जाओ, पत्नी कुछ बोले चुप रहो, पत्नी डंडा मारे तो भी चुप रहो, पिटो और क्या करोगे? क्यों, आपका ब्याह हो गया? कहाँ, ठीक है, पिटाई उटाई तो नहीं होती? तुम तो नहीं करते पिटाई, ये पूछ रहे हैं, तुम अपनी समझ गए। गृहस्थी चलाना है, इस तरह से चलाइए। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं, और गोपियों के संग रास रचा करके गोपियों को आह्लादित करते हैं। तभी गोपियों को अभिमान आया, जी हम बहुत सुंदर हैं। जैसी सुंदरता का अभिमान आया तो भगवान को लगा रही, तो अभिमान आ गया, भगवान अंतर्धान हो गया। पहले गोपियों को भगवान मिले, रास भी रचाना स्टार्ट हुआ, मिलना भी हुआ, पर गोपियों को अभिमान, हम बहुत सुंदर हैं, हमने अपने पुण्य से भगवान को पाया, हमने ये किया तो भगवान मिले, हमने इस पुण्य से भगवान को पाया। जब गोपियों के भीतर अभिमान आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर तुरंत अंतर्धान हो गए। एक बार भी भगवान ने ये नहीं सोचा कि गोपियों ने हमें इतनी मेहनत से प्राप्त किया। भगवान कहते हैं जहां अभिमान है वहां मैं एक पल नहीं रुकता। इसलिए हमारे और भगवान के बीच में ना एक अभिमान का पर्दा नहीं होना चाहिए। यदि ये अभिमान है तो फिर हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए माता शबरी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया कि राम आएंगे, कोई उनका कितना अपमान करे, सम्मान करे, भगवान मिले तो उस बात का कोई अभिमान नहीं। भगवान के भक्त के अंदर अभिमान आ जाए ये तो बिल्कुल गलत बात है। दुनिया अभिमान करे तो चलेगा, आप अभिमान ना करो। हम अभिमान करें तो नहीं चलेगा, आप लोग अभिमान करो तो चलेगा भी, फिर भी ठीक है, पर हमारा अभिमान करना हमारी मूर्खता का प्रमाण बन जाएगा। जैसे आपका अभिमान क्या है? आपकी मूर्खता का प्रमाण पत्र। आपको प्रमाण पत्र किसी से लेने की जरूरत नहीं। आपका अभिमान, आपका घमंड ही आपका मूर्खता का प्रमाण है। आप अभिमानी हैं, मतलब आप एक नंबर के मूर्ख हैं। अभिमान क्यों आता है आप बताओ? अभिमान आने के कारण बताओ आप। अभिमान क्यों आता है? फटाफट आप बताओ। पैसा आता है तब अभिमान आता है, एक कारण इन्होंने बताया, आप बताओ। हैं? पैसे आ जाएं तो अभिमान आता है। टोपी वाले दादाजी, अभिमान क्यों आता है? हैं? अच्छे काम किए तो अभिमान आए, ठीक, आप बताओ। आप बताओ भैया छोटू, अभिमान काहे आता है? अभिमान आने के दो कारण हैं। पहला कारण, अभिमान आने का पहला कारण है जो मूल है, वो अभिमान आने का पहला कारण है कि व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है। मैं करता हूं। जब आप अपने को कर्ता मानेंगे कि मैंने किया तो अभिमान आएगा। जब आप खुद को कर्ता नहीं मानेंगे कि सब कुछ भगवान करते हैं, यार मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो फिर अभिमान नहीं आएगा। अभिमान आने का पहला कारण है कि मैं स्वयं को क्या मान लेता हूं? कर्ता, मैंने किया। जैसे अर्जुन को अभिमान आ गया, मैंने महाभारत जीता, तो भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन जरा रथ छोड़। जैसे ही रथ छोड़े तो उस रथ पर एक बहुत
भयंकर विस्फोट हुआ, आवाज आई और धू करके आकाश में जाकर के रथ ऊपर गया और जलता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा। अर्जुन ने गांडीव संभाला, प्रभु लगता कोई हमारा दुश्मन बचा है। भगवान बोले कोई नहीं बचा। तो ये मेरा रथ कैसे जल गया? भगवान बोले तेरा रथ तो युद्ध के पहले दिन ही जल गया था। वो तो तेरे रथ में हनुमान जी थे और हम थे, तो तेरे रथ की अभी तक रक्षा थी। अभिमान था अर्जुन को कि महाभारत मैंने जीता है। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण ने जब ये लीला की और आखिरी में ले जाके बर्बरीक के सामने खड़ा किया, जैसे आज खाटू श्याम कहते हैं, जब बर्बरीक के सामने खड़ा किया भगवान ने अर्जुन को कटा हुआ सिर, कहो बर्बरीक इस महाभारत में आपने क्या देखा? कौन बलवान है? भीम को लगा मेरा नाम लेंगे बर्बरीक के, मैंने युद्ध जीता। अर्जुन को लगा मेरे गांडीव की प्रशंसा होगी, धर्मराज को लगा कि मेरे भाले की प्रशंसा होगी। तब बर्बरीक ने हंसते हुए कहा कि इस पूरे युद्ध में हमें कोई बलवान दिखा ही नहीं। एक सुदर्शन चक्र प्रभु आपका पूरे इस महाभारत में हमें दर्शन दिया। अर्जुन बोला, अर्जुन ने कहा कि हमने इतने लोगों को मारा। बर्बरीक मुस्कुराए बोले आपने नहीं मारा, तुम्हारे बाण तो गिर रहे थे, तुम्हारे बाणों में शक्ति सुदर्शन ने भरी। सुदर्शन अपने ऊपर बिठाता तुम्हारे बाणों को और लक्ष्य तक पहुंचाता। अर्जुन का सारा घमंड गिर गया। उन्हें लग रहा था मैंने युद्ध जीता, लेकिन बिना हाथ लगाए बिना कुछ किए महाभारत जीतने वाले कौन थे? कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने किया, हमें ऐसा लगता है हमने किया, पर जब गहराई से सोचो तो लगता हमने नहीं किया, भगवान ने हमसे कराया है। भगवान ने हमसे कराया है ये काम। इसलिए जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है तो अभिमान आता है। इसलिए जितने संसार के अभिमानी हैं वो इसलिए हैं कि खुद को कर्ता मान रहे हैं, जबकि करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से, तो बताओ करता कौन है? बोलो। लेकिन हमें क्या लगता है हम कर रहे। जैसे एक बैलगाड़ी जा रही थी और बैलगाड़ी में एक कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था, दोनों बैलों के सेंटर में नीचे। कुत्ता को ऐसा लगा कि गाड़ी हम चला रहे। गधा निकला बगल से, गधे से कुत्ते ने कहा कहो गधा कैसे हो? गधा बोला हम तो जा रहे हैं बोझा उठाने, ये बताओ कुत्ता तुम कैसे हो? कुत्ता बोला हम ठीक हैं, आजकल गाड़ी चला रहे हैं। गधा बोला भाई देखो गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमने 2 बॉडीगार्ड रखे हैं बड़े बड़े, ये बैल। कुत्ता बोला नहीं तुम तो गधे ही रहोगे, गाड़ी हम चला रहे हैं। तो कहा गधे ने गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी रुक गई अकस्मात। आज कुत्ता का भाग अच्छा था। गधा बोला चलो, वो चला तो अकस्मात गाड़ी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, मैं चला रहा हूं। अब आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा, कुत्ता की बैल? कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, कुत्ता झूठी छाती पीट रहा है। उसी तरह हम सबकी गाड़ी तो भगवान ही चला रहे हैं, हम तो झूठी छाती पीट रहे हैं उस कुत्ते की तरह। हम कर रहे हैं, हमने किया। हमारी हालत उस कुत्ते से ज्यादा। क्यों जी, बात सही है कि गलत? हमें ऐसा लगने लगता है ना, जरा सी सफलता है, जरा सा पैसा है, ऐसा लगने लगता है यार हम ही तो कर रहे हैं। कई लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2, 4, 6, 10, 100। और आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 6 लोगों का। और आप 60 लोगों का। बढ़िया है आप। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हो? हैं? पीछे वाले भैया हैं? जोर से। 2 परिवार का, 1 परिवार। आप बताओ 4 आदमी का। और ये भैया आपके बगल में हैं? पूरे परिवार का कितने सदस्य हैं? 55, 15। तो तुम कितने लोगों का पेट भरते हो भैया? आप? देखो आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप 10 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का आप पेट भरते हैं। यही गलती है। आप लोगों ने गलती कहाँ कर दी? गलती आपने यही तो कर दी कि स्वयं को कर्ता मान लिया। यही तो करता, आपने खुद को कर्ता मान लिया कि मैं पेट भर रहा हूं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हम किसी का पेट नहीं भरते। यदि हम नहीं होते तो वो लोग भूखे थोड़ी होते आज। क्यों? जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते वो बच्चा भी भूखा नहीं रहता, उसे भी दूध पिलाने वाला कोई मिल जाता है और उसका भी पालन पोषण करने वाला कोई बन जाता है। हम कह रहे हैं कि 10 लोगों का हम पेट भरते हैं, यदि हम मर जाएंगे तो क्या वो 10 लोग भूखे मर जाएंगे? बोलो। इसका मतलब हम पेट भरने वाले
हम किसी का पेट नहीं भरते, सबके पालनहार भगवान हैं। हम लोग ये गलती से मान लेते हैं कि हम 10 लोगों का पेट, हम 10 लोगों का चूल्हा जला रहे हैं, हमने 10 लोगों का पेट भरा। हम इस घमंड में घूमते हैं। नहीं साहब, ये सिर्फ हमारा घमंड है, वरना हम किसी का पेट नहीं भरने वाले। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबका पेट कौन भरता है? जिसने पेट बनाया है वही पेट भरने की व्यवस्था करता है। लेकिन हम ये बात क्यों कहते हैं? आपने गलती नहीं की, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन आपने जो कहा वो समाज में ऐसे ही कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि मैं ही तो कर रहा हूं। वहीं से अभिमान का जन्म होता है। किसका जन्म हुआ? बोलो। यहीं से अभिमान का जन्म होता है। इसलिए भरत जी इतने बड़े हैं। भरत जी 14 साल तक अयोध्या का शासन संभाला भरत जी ने, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि मैंने संभाला, मैंने किया। राम कर रहे हैं, राम की चरण पादुका कर रही है। यही भाव होना चाहिए। तो आज से हम अपने को जीरो मानते हैं। आज से हम अपने आप को क्या मानते हैं? शून्य। राम कौन है? भगवान अंक है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। अच्छा ये बताओ, शून्य बड़ा है कि अंक बड़ा है? कौन बड़ा है? अंक। अंक बड़ा है, जीरो बड़ा है। तो जीरो लगा दो अंक के आगे, क्या वैल्यू है? नहीं। जीरो यदि अंक के आगे लग जाए तो उस जीरो की कोई कीमत नहीं, लेकिन वही जीरो यदि अंक के पीछे चिपक जाए तो 10 गुना है। तो अंक तो भगवान है। अंक कौन है? राम कृष्ण भगवान अंक हैं और हम जीरो हैं। तो भगवान के पीछे रहोगे तो 10 गुना बढ़ोगे, और भगवान को भूल कर आगे निकलोगे तो जीरो के जीरो रहोगे। इसलिए कभी सपने में ये ना हो कि हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सबका पेट कौन भर रहे हैं? ये तो भगवान ने हमें एक छोटी सी फैक्ट्री, छोटी सी कंपनी, छोटा सा काम हमें दे रखा। हम उस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। 30,000 लोगों का यहाँ दिन भर भोजन बंटता है। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ 400 गौ माता, 100 नंदी, और यहाँ पर अखंड संतों का अन्न क्षेत्र बढ़ता है। चिकित्सा सबको निःशुल्क दवाई, जो फुटपाथ पे जरूरतमंदों को दवाई भी मिलती है गौरी गोपाल चिकित्सालय में। ये सभी सेवाएं यहाँ होती हैं। ये सेवाएं कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। किससे करा रहे हैं? भगवान आपसे और हमसे करा रहे हैं। अब हम मान लें कि जी हम कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन मिलेगा? तो किस किस को ये समझ आई कि करता हम नहीं भगवान? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान करता है? तो बताइए फिर हमारे घमंड की कोई कीमत है? आप क्या हैं? आपकी हैसियत क्या है? आपकी औकात क्या है? क्या औकात है जरा बताइए। जब हम मरते हैं ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन मर जाएंगे? अच्छा, तो हम जब मरेंगे तो लोग हमें कहां ले जाएंगे? शमशान। वहां एक चिता होगी, उस पे आपको लिटाया जाएगा, आग लगाई जाएगी, और बचेगी केवल राख। और राख को एक 50 रुपए के घड़े में डालकर लोग ले जाएंगे, कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। बोलो हाँ। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बड़े ब्रांडेड कपड़े, सब धरे के धरे रह गए, तुम 50 रुपया के घड़े में समा गए। यही औकात है आपकी और हमारी। कितना भी घमंड में जी लो, कितने भी आलीशान जिंदगी जी लो, अंतिम सच्चाई यही है कि 50 रुपए के घड़े में समा जाना है। अब घमंड बताओ करें तो किसका करें? कितने दिन करें ये बताओ? क्यों मैया? कितने दिन घमंड करें? किस बात का घमंड करें? इसलिए अभिमान नहीं। जो है भगवान का है, जो हो रहा है प्रभु आप करा रहे हैं, इन हाथों से हो रहा है, वरना इन हाथों से क्या हो सकता है? हमारी हैसियत मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए कोई ज्यादा घमंड करे तो उसे भी एक 50 रुपया का घड़ा गिफ्ट करो। कहो कि भाई साहब ये ले, वो कहेगा क्या दे रहे हो गिफ्ट में? अरे घड़ा, बड़ा घमंड करते हो, एक दिन इसी में समाओगे। भगवान, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं,
वृद्ध माताओं की सेवा, यहाँ जितनी सेवा, इन सेवाओं से अपने